क्या गीता का एक अध्याय खरगोश और कुतिया को भी स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या केवल स्पर्श से मोक्ष संभव है? सुनिए गीता जी के 14वें अध्याय की अद्भुत महिमा। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम के एक पराक्रमी राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। एक तीव्र गति से भागते खरगोश के पीछे उन्होंने अपनी कुतिया छोड़ दी। दौड़ते दौड़ते थका हुआ खरगोश एक गहरी खंदक में गिर पड़ा। वह स्थान अत्यंत शांत था, जहां सिंह हाथी के बच्चों संग खेलते, सांप मोर के पास निडर घूमते और हरिण निर्भय विश्राम करते। वहीं एक आश्रम में वत्स नाम के मुनि रहते थे, जो निरंतर गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके एक शिष्य ने पैर धोए थे। वो जल मिट्टी में मिलकर कीचड़ बन गया था। मरणासन्न खरगोश उसी कीचड़ में गिर पड़ा। केवल स्पर्श मात्र से वो दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। कुतिया भी पीछे पहुंची। उसके शरीर पर भी कीचड़ के छींटे पड़े। क्षण भर में वो कुतिया का रूप त्याग कर दिव्यांगना बन गई और गंधर्वों सहित स्वर्ग को चली गई। राजा विस्मित रह गए। उन्होंने मुनि के शिष्य से पूछा, नीच योनि के ये प्राणी ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग कैसे गए? शिष्य ने कहा, राजन, मेरे गुरु वत्स मुनि नित्य गीता के 14वें अध्याय का जप करते हैं। मैं भी उसी अध्याय का पाठ करता हूं। मेरे चरण धोने के जल के स्पर्श से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तब मुनि के शिष्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब मैं आपको इन दोनों के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक नगर में केशव नाम का एक कपटी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम विलरोपना था। एक दिन क्रोध में अंधा होकर उस ब्राह्मण ने अपनी ही पत्नी का वध कर डाला। उस भयंकर पाप के कारण वो ब्राह्मण खरगोश की योनि में जन्मा और ब्राह्मणी भी अपने पापों के कारण कुतिया बनी। राजन, पूर्व जन्म का वही वैर आज तक उनका पीछा कर रहा था। यह सुनकर राजा विक्रम बेताल ने भी गीता जी के 14वें अध्याय का जप आरंभ किया और अंततः उन्हें परमगति की प्राप्ति हुई। यह गीता जी के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग की अद्भुत महिमा। यदि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए।